नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूले साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को प्रूफ करेंगे। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें राइट एंगल जो है वो हमारा एंगल बी है। इस ट्राइंगल में नॉर्मली परपेंडिकुलर जो है वो हमारा ए बी है, बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है। लेकिन यदि हम एंगल C को थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा। यदि हम एंगल A को थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर बेस अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रूल होता है कि थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी और थीटा जिस साइड पर बना होगा वो हमारा बेस होगा। तो यदि हम एंगल C को थीटा लेंगे, तो एंगल C के सामने वाली साइड AB है, यानी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB है। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB है और एंगल C किस साइड पर बना है? BC पर बना है। तो बेस एंगल C के लिए बेस हमारा कितना होगा? BC होगा। यदि हम एंगल A को थीटा लेते हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या है? BC है। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? हमारा BC होगा। और एंगल A किस साइड पर बना है? AB पर बना है। तो एंगल A के लिए बेस कितना होगा? AB होगा। लेकिन यदि हम किसी भी एंगल को थीटा लेंगे तो हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस हमारा वही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, या फिर कहें कि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है? AC है। तो एंगल C के लिए भी हाइपोटेनस हमारा AC होगा और एंगल A के लिए भी हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? AC होगा। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम एंगल C को थीटा लेंगे। तो यदि हम एंगल C को थीटा लेंगे तो एंगल A का मान 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस ट्राइंगल में पहले से ही एंगल B का मान 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक ट्राइंगल के सभी कोणों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल C का मान थीटा लिया, तो इस इक्वेशन में हम एंगल C का मान थीटा रखते हैं। तो एंगल A प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल A का मान कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हमने एंगल C को थीटा लिया तो एंगल A का मान 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस फार्मूले में LHS हमारा साइन 90 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। परपेंडिकुलर हमारा BC होगा। हाइपोटेनस कितना होगा? AC होगा। हाइपोटेनस हमारा AC होगा। इक्वेशन फर्स्ट। और RHS कितना है? RHS हमारा cos थीटा है। RHS हमारा cos थीटा है। तो cos थीटा का मान कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थीटा के लिए बेस कितना है? BC है। तो बेस कितना होगा? BC। हाइपोटेनस हमारा AC है। इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया? हमने इस ट्राइंगल से साइन 90 माइनस थीटा का मान निकाला और इसी ट्राइंगल से cos थीटा का मान निकाला। अब क्या करेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो RHS है वो बराबर है। BC अपॉन AC। इक्वेशन फर्स्ट में भी RHS BC अपॉन AC है, इक्वेशन सेकेंड में RHS BC अपॉन AC है। यानी यदि दो इक्वेशन में RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होगा। तो LHS हमारा कितना है? साइन 90 माइनस थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा, और हमें यही प्रूव करना था।